कैसे अच्छा कॉपीराइटर बना जाए? देखिए, एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल बता रहा हूं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ठीक है, व्हाट्स इन इट फॉर मी अगर समझ गए तो कॉपीराइटिंग समझ जाओगे। जब भी आपका कोई कंटेंट पढ़े तो आपको उसको यह बताना है कि आप उसके लिए इसके अंदर क्या है। अगर आपने वो बता दिया तो आप कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट बन गए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसान नहीं रहेगा। जैसे ये आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो का कोई टाइटल है, तो अब इस वीडियो के अंदर जो चीज मैंने बताई है वो चीज अगर टाइटल के अंदर दिख जाए या कुछ ऐसा दिखे कि जिसकी वजह से आप इस टाइटल पे क्लिक करो, दिस इज कॉपीराइटिंग। लॉजिकली अगर हम सेंसिकल बात करके चले तो जो वीडियो में मैंने बात करी है उसको टेक्निकल टर्म में या फिर उसको कुछ कैची फॉर्म के अंदर मेरे को टाइटल में लिखना चाहिए ताकि लोग क्लिक करके मेरी वीडियो के ऊपर आए। पर दो फैक्टर आते हैं यूट्यूब के ऊपर। एक तो आप एसईओ फ्रेंडली आपको टाइटल बनाने हैं, वरना आप लॉन्ग टर्म में नहीं जी सकते। क्लिकबेट नहीं करना है, मैं ये मेरे पर्सनल एथिक्स है, क्लिकबेट ज्यादा नहीं करना है। शायद आसाइल करना पे चल रहा है क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम कर रही है, ठीक है। क्योंकि मैं करता था तो फिर मेरे से वो हो नहीं पाता था, तो मैंने अपनी टीम को कहा है कि आप करो, ट्राई करो क्लिकबेट्स का। क्लिकबेट इन द सेंस ऐसी चीजें नहीं करनी है जो वीडियो के अंदर नहीं है, पर ऐसी टाइटल्स लिखने हैं जिससे बंदा टेम्प्टेड हो जाए क्लिक करने के लिए। अगर आप रिसेंटली देखो, मैंने अपनी बिजनेस न्यूज के टाइटल और जो थंबनेल है उसको हिंदी में कर दिया है। मुझे नहीं पता इस टाइम पे जब ये वीडियो पब्लिश होगी, क्योंकि मैं एक ही गो के अंदर इकट्ठी वीडियो शूट करता हूं, जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो क्या होगा मेरे, क्या कहते हैं, एवरेज न्यूज की, मुझे नहीं पता। इस टाइम पे मेरी न्यूज की एवरेज आ रही है 40 से 50,000 के बीच में। तो जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, लाइव जब भी हुई है, तो आप नीचे कमेंट में बताना कि एवरेज कहां तक पहुंच गई है।